और यहाँ पे बहुत सारे लोग भी हमारी रिक्वेस्ट को मान के आ चुके हैं। तो अब ऑफिशियली हम इस संगीत संध्या को शुरू कर सकते हैं, इसका शुभारंभ कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा था कि हमारे प्रथम पूजनीय देव यानी कि गणपति बप्पा को स्मरण करके, उन्हें याद करके ही इस संगीत संध्या का शुभारंभ किया जाएगा। तो जब तक हमारी ट्रूप जो है वो थोड़ा सा रेडी शेड्यूल हो ले, तब तक एक चीज मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगी, आपने क्या कसम खा रखी है कि खुद ही इतने सुंदर लगोगे, बाकी सबका मेकअप बहा दोगे? मैं पूछना चाहती हूँ आप दोनों से। हम बस कोशिश करते हैं और साथ में पॉजिटिव एनर्जी लेके चलते हैं, बाकी सब अपने आप हो जाता है। मतलब रोहित जी कह रहे हैं पॉजिटिव एनर्जी से वो लेट हो जाते हैं, तो पॉजिटिवली आप लोग वेट करो क्योंकि इंतजार का फल मीठा होता है। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो जी, दिन में आप कमाल लग रही थी और शाम को आप धमाल लग रही हैं। तो मतलब रोहित जी का दिल तो ऑलरेडी आ चुका है, तो अभी क्या बोलूं मैं आपके लिए, कितने दिल कत्ल करने वाली हैं आप? आपके लिए दो लाइनें अर्ज करना चाहूंगी। Patience is a virtue, virtue is a grace. Both put together makes a very pretty Anushika's face. Thank you. Well, जैसे ही हमारे गणेश वंदना के लिए जो आर्टिस्ट हैं वो तैयार हो जाए तो प्लीज मुझे अपडेट कर दीजिएगा। तब तक हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी वार्तालाप कर लेते हैं। जैसा कि मैं आपको याद दिला दूं कि सुबह मैंने कहा था आपको कि नरेंद्र जी ने एक स्कीम चलाई थी कि जो सबसे ज्यादा तालियां बजाएगा, शोर मचाएगा, हूट करेगा, उसको उनकी ओर से आईफोन 14 दिया जाएगा। कुछ लोगों के फेस पे स्माइल आ गई है सुन के। मतलब होप्स जागृत हो गई है वापस से। मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि हर परफॉर्मेंस के बाद आपको जोरदार तालियां बजानी है और बढ़ चढ़ के हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है, हूट करना है, ठीक है? बाकी तो कर्म करना हमारा काम है, बाकी फल मिले किसको, कौन सी टीम को, वो भगवान जाने। ऑलराइट, सो अभी मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछती हूँ, उनका अगर आंसर आप मुझे सही देंगे तो आपके कुछ और पॉइंट्स जुड़ जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो खूबसूरत लेडीज बैठी और आंटी जी की इतनी प्यारी मुस्कुराहट है, मीनाक्षी शोशाद्री वाली एकदम। हाँ, इस मुस्कुराहट के लिए बहुत लंबा एक्सपीरियंस है इनको। 1000 लोगों से ये सवाल पूछा गया और उनका एक कॉमन आंसर था। भैया म्यूजिक थोड़ा हल्का कर दीजिए टीचर दादा। हाँ, उनका एक कॉमन आंसर था। अगर वो कॉमन आंसर इस सवाल का हुआ तो आप जीत सकते हैं। पहला सवाल ये है कि मियाँ बीवी में यानी पति पत्नी में सबसे ज्यादा किस चीज से, किस कारण से झगड़ा होता है? टाइम नहीं देते। खड़े हो जाइए मैडम, उधर घूम जाइए। आपका नाम? नीरू बुआ। नीरू बुआ जी। बुआ फूफा जी कहाँ है? कहाँ है? टाइम नहीं दे रहे, कहाँ है? भाई घरवाले की कंप्लेंट सुनो। ये हाथ हिला रही है क्या? नहीं 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 ना, कौन से वाले हैं? किधर है? अच्छा पीछे ही है। भाई किसी को फूफा जी मिले तो उनको कंप्लेंट जरूर बताना, लेकिन ये बिल्कुल आस पास पहुंचा हुआ आंसर है, फुल्ली नहीं। और कोई ट्राई करना चाहे कि सबसे ज्यादा कौन से रीजन की वजह से पति और पत्नी के बीच में झगड़ा होता है? मोबाइल। कितने साल हो गए आपकी शादी को? मेरे को तो 30-40 साल हो गए। 30 या 40 साल? 30 या 40? 30-35 साल। 35 साल वन वाली कर देते। याद नहीं है क्या नाम है मैम आपका? तू है मेरी किरण। देखो स्माइल में जूही चावला वाली है। कहाँ है आपके वाली? कहाँ है? नहीं है यहाँ पे। अच्छा ओके, तो पीठ पीछे कंप्लेंट कर रही है। भाई कोई रिकॉर्ड कर लेना, यहाँ पे कंप्लेंट पहुंचा देना। लेकिन ये भी बिल्कुल आस पास का आंसर है। कोई और ट्राई करना चाहेगा? क्या आंसर हो सकता है यार? इतने सारे लोग बैठे, कुछ भी ट्राई कर लो। मियाँ बीवी को झगड़ा करने के लिए तो कमी नहीं है टॉपिक्स की।
अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ, यहाँ बैठे बैठे इस संगीत सेरेमनी में हमारे यहाँ होता ही नहीं किसी का। वाह, कौन से प्लेनेट से आए मैम आप? हाँ, करेक्ट करेक्ट है। शादी हुई नहीं है, एक्सपीरियंस हुआ नहीं है। मैम मुस्कुरा तो रहे हैं लेकिन कुछ कहना तो चाहते हैं लेकिन बस कह नहीं पा रहे। आप बताइए मैम। नहीं है, अच्छा, झगड़ा कभी तो हुआ होगा, किस बात पे हुआ? कभी नहीं हुआ। भाई यहाँ पे ना पॉलिश तरीके से झूठ बोला जा रहा है एकदम। लो मैं बताऊं, हेलो, मैं जल्दी तैयार होती हूँ, तैयार ही नहीं होते हैं। वाह, तो आपका झगड़ा ये होता है कि वो तैयार नहीं होते कि आप लेट होती हैं? नहीं, मैं जल्दी होती हूँ। अच्छा ओके, आप जल्दी हो जाती हैं और वो लेट होते हैं। क्या बात है, कहाँ है आपके वाले श्रीमान? वो भी पता नहीं भाई, इसमें भी लेट है भाई। ये जो आंसर्स मिल रहे हैं ना मुझे, ये ऐसे वाले आंसर्स मिल रहे हैं जो एक्चुअली मेरी नई लिस्ट में है, मैंने कभी सुने ही नहीं है। नई इजाद करके जा रही हूँ मैं ये आंसर्स। वेल, एक्चुअली में पति पत्नी को झगड़ा करने के लिए कोई रीजन नहीं चाहिए, किसी भी छोटी बात पर झगड़ा हो सकता है। जैसा मैंने सुबह बोला था कि जोड़ियां ऊपर बनती है, झगड़ा ही सिर्फ नीचे आकर होता है। तो तुम मेरे पोचे पे से क्यों निकल गए, ये टावल यहाँ क्यों है, ये जूते यहाँ क्यों है, बच्चों को तुमने बिगाड़ा है, तुम मुझे टाइम नहीं देते, फोन तुम ज्यादा चलाते हो, ये सारे रीजंस हो सकते हैं। तो हम अपनी वार्तालाप को आगे जारी रखेंगे, लेकिन इस शुभ संध्या का शुभारंभ करना भी बहुत जरूरी है। इसलिए एक बार मैं जोरदार तालियों के बीच आप लोगों के स्वागत करना चाहती हूँ हमारे ट्रूप मेंबर्स का, जो कि गणेश वंदना आप लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे।